Hi students, welcome back once again. Today in this lecture we are proceeding in Newland's law of octaves. देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोला गया है, कैसे इसको म्यूज़िक के साथ कोरिलेट किया था, उसके साथ कनेक्ट किया था हमने, ठीक है। जैसे सारे गामा पा धा नी सा, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, फिर इस लेक्चर को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। तो देखो उसी म्यूजिक वाले कॉन्सेप्ट को फर्स्ट को 8 से कनेक्ट करने वाली चीज को दिमाग में रखते हुए हमने एक छोटा सा एक ब्लॉक बनाया। इसमें देखिए है क्या, आपको दिख रहा होगा। लेट्स सपोज देखो लिथियम है यहाँ पे, है ना। लिथियम जहाँ प्रेजेंट है इसको लेट्स सपोज हम फर्स्ट प्लेस मानते हैं, ठीक है। तो लिथियम से अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है कि यहाँ से जो 8th एलिमेंट होगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिथियम वाले एलिमेंट के साथ क्या होंगी, मैच होंगी, ठीक है। तो लिथियम इज फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब सोडियम। Na किसको रिप्रेजेंट करता है, सोडियम को। इसलिए देखो लिथियम से जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, वो सीधा सोडियम से के साथ कनेक्ट हो रही है। ये चीज़ हमें क्या डिपेक्ट कर रही है, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज सोडियम की हैं वो लिथियम के साथ क्या हो रही हैं, मैच हो रही हैं। क्योंकि लिथियम से 8th एलिमेंट कौन है, सोडियम है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अकॉर्डिंग टू द नोट्स ऑफ म्यूजिक, सोडियम विल बी हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ लिथियम, ठीक है। सिमिलर अब बेरिलियम की बात करें, अब बेरिलियम को अगर स्टडी करना है तो हम बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं और बेरिलियम से 8th एलिमेंट देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो बेरिलियम किसके साथ कनेक्ट है इस लाइन के थ्रू, मैग्नीशियम के साथ। दैट मींस मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेरिलियम की प्रॉपर्टीज के साथ मैच होंगी, सेम होंगे उसके साथ, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब कार्बन की बात करें, कार्बन को अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कार्बन किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ कनेक्ट है। दैट क्लियरली डिपिक्ट्स अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके साथ मैच होंगी, कार्बन के साथ मैच होंगी। सिलिकॉन बीइंग द 8th एलिमेंट फ्रॉम द कार्बन, दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज विल मैच टू दैट ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन की प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा किसमें, सिलिकॉन में, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट चलते हैं नाइट्रोजन। टेकिंग नाइट्रोजन एज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट एंड चेकिंग कौन सा एलिमेंट 8th पोजीशन में पड़ा है, तो उसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस 8th एलिमेंट है कहां से, नाइट्रोजन से। तो देख लीजिए नाइट्रोजन से जो लाइन जा रही है एक सीधा किसके साथ कनेक्ट हो रही है, फॉस्फोरस से। दैट मींस जो फॉस्फोरस एलिमेंट है इट विल बी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन को फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करके हम देखें इससे 8th एलिमेंट कौन सा है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये ऑक्सीजन किसके साथ सीधा कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे सल्फर के साथ, ठीक है। तो सल्फर विल बी हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग ऐसा होगा, ठीक है। लास्ट इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम फ्लोरीन का। फ्लोरीन से 8th एलिमेंट देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो क्लोरीन इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम फ्लोरीन। दैट क्लियरली मींस कि जो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल मैच टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन। ये सब चीजें किसने हमें बताई थी, ये न्यूलैंड ने बताई थी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने कहा था कि जो भी एलिमेंट होगा उससे उसका जो 8th एलिमेंट होगा उन दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपस में मैच होंगी। तो हमने यहाँ पे न्यूलैंड की बातें लिखी हैं बस, मतलब एक टेबुलर, एक ये इन लाइंस की मदद से, इन ब्लॉक की मदद से हमने एक देखा है कि हाँ लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के साथ मैच होंगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ, बोरोन की एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन की सिलिकॉन के साथ, नाइट्रोजन की
फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन की, सल्फर के साथ और फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो हम जब इनके बारे में डीपली स्टडी करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, तो वाकई में हमें ये देखने को मिलता है कि वाकई में ये जो न्यूलैंड ने बात कही थी कि फर्स्ट एलिमेंट के से उसके 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच होगी, ये बिल्कुल सही बात थी। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को स्टडी करा, उसके बाद ये कंक्लूड किया कि जो बात न्यूलैंड ने अपने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कही थी वो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, वो वाकई में इन एलिमेंट्स पे क्या हो रही थी, इंप्लीमेंट हो रही थी। ठीक है, तो दिस वाज ए प्रूफ, ये एक प्रूफ हो गया, क्योंकि जब हमने देखा कि न्यूलैंड ने ये बात बोली और जब साइंटिस्ट ने उनको वेरीफाई किया, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, इन्होंने प्रॉपर्टीज चेक करी, 8th एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करी, देखा कि वो प्रॉपर्टीज वाकई में मैच कर रही हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, तो वहां से क्या कंक्लूड किया गया कि जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये बिल्कुल सही है, बट बिल्कुल सही है कुछ हद तक, क्योंकि अगर ये 100% सही होता तो हमें कुछ और ढूंढने की जरूरत पड़ती ही ना, बट क्योंकि इसमें कुछ एक कमियां थी जिसकी वजह से ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। वो क्या कमियां थी, वो क्या लिमिटेशंस थी, वो ऐसी क्या ड्रॉबैक्स रही थी इस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, जिनकी वजह से ये जो लॉ था, ये जो तरीका था, ये जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था, ये रिजेक्ट किया गया, इसको नहीं माना गया, नहीं स्वीकार किया गया। वो कौन सी कमियां थी, उन सभी कमियों को, उन सभी लिमिटेशंस को, उन सभी ड्रॉबैक्स को वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस।